बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मक्खी के हवाले से इस्लामी तनाजुर में अजीब व गरीब मालूमात बताने जा रहे हैं। आप आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि मक्खी को पैदा करने के पीछे क्या हिकमतें हैं, कुरान में इसका जिक्र कहां और कैसे हुआ। दोस्तों, इस्लामिक टीचर की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम आप तक रोजमर्रा जिंदगी से मुंसलिक मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आपको हदीस व कुरान की रोशनी में मालूमात से आगाह करते रहें। ये मालूमात न सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करती हैं, बल्कि आपको इस्लामी तालीमात और साइंसी तहकीकात से भी रूशनास करवाती हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक ऐसा ही मजमून लेकर आए हैं, यानी मक्खी को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, इसके पीछे क्या हिकमतें छुपी हैं। प्यारे दोस्तों, अपने मौजू की तरफ आने से पहले आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मक्खी के हवाले से। इसके हवाले से हमारे पास आपको बताने के लिए बड़ी ही दिलचस्प मालूमात हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर किसी भी चीज को बेमकसद पैदा नहीं किया। हर चीज के पैदा करने के पीछे एक मकसद है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर चीज के पीछे कोई ना कोई निशानी छुपा रखी है, लेकिन हमने अल्लाह की इन निशानियों को कभी खोजने की या उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, हम आपको इस हवाले से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बताया हुआ वाकया भी बताएंगे और कुरान में इसके जिक्र से भी आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक मुख्तसर सी कहानी सुनाते चलें, जो कि मक्खी की तख्लीक से ही ताल्लुक रखती है। ये कहानी हिकायत हकीमाना फारसी में से नकल की गई है। एक दफा का जिक्र है कि खुरासान का बादशाह शिकार खेलकर वापस आने के बाद तख्त पर बैठा था। थकावट की वजह से उसकी आंखें बोझल हो रही थीं। बादशाह के पास एक गुलाम हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज में खड़ा था। बादशाह को सख्त नींद आ रही थी, मगर जब भी उसकी आंखें बंद होती तो एक मक्खी आकर उसकी नाक पर बैठ जाती और नींद और बेख्याली की वजह से बादशाह गुस्से से मक्खी को मारने की कोशिश करता, लेकिन उसका हाथ अपने ही चेहरे पर पड़ता और वो हड़बड़ाकर जाग जाता। जब 2-3 दफा ऐसा हुआ तो बादशाह ने गुलाम से पूछा, तुम्हें पता है कि अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा किया है और इसकी पैदाइश में अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है? गुलाम ने बादशाह का यह सवाल सुना तो उसने ऐसा जवाब दिया जो सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। गुलाम ने कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह ने मक्खी को इसलिए पैदा किया है कि बादशाहों और सुल्तानों को यह एहसास होता रहे कि बाज औकात उनका जोर एक मक्खी पर भी नहीं चलता। कहते हैं बादशाह को उस गुलाम की बात इतनी भाई कि उसने उसे आजाद करके अपना मुशीर मुकर्रर कर लिया। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने मक्खी का जिक्र कुरान में कैसे और किस हवाले से किया है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को इसकी ताकत का एहसास दिलाने के लिए मक्खी की मिसाल दी है और इस इंसान को इसकी हकीकत याद दिलाई है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस इंसान को इतना कमजोर पैदा किया है कि वो अपने नफे और नुकसान और मौत व हयात और दोबारा जिंदा होने का मालिक नहीं। और अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो अपने इर्द गिर्द खौफनाक कुव्वतों और जबरदस्त खतरात यानी जानवरों, जहरीले कीड़े मकोड़ों और मखलूकात के साथ
जिन्हें अल्लाह ही जानता है, वो इस रूए जमीन पर जिंदा ना रह सकता। यकीनन ये इंसान इतना कमजोर है कि अगर उसके बदन में कांटा चुभ जाए या जरा सा जख्म हो जाए तो रात भर सो नहीं सकता। अगर इस पर अल्लाह का कोई हल्का सा अजाब भी नाजिल हो जाए तो इसे सुकून और करार नसीब ना हो। ये जिस्मानी हैसियत में सबसे कमजोर है। अगर जरासीम जो आंख से दिखाई नहीं देते उस पर गालिब आ जाएं तो उसकी ताकत बर्बाद करते हैं, और अगर मक्खी उससे कोई चीज छीन ले तो वापस ना ले सके। अल्लाह ताला सूरह हज में इरशाद फरमाते हैं, और अगर उनसे मक्खी कोई चीज छीन ले तो उससे छुड़ा ना सकें। तालिब यानी इंसान और मतलूब यानी मक्खी दोनों कमजोर हैं। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि इंसान को अपनी ताकत पर कभी तकब्बुर और गुरूर नहीं करना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला ने इस इंसान को बड़ी खूबियों और ताकत से नवाजा है, लेकिन इसके साथ खुद ही फरमा दिया कि मैंने इंसान को ज़ईफ पैदा किया है। दोस्तों, इंसान को हर हाल में तकब्बुर से बचना चाहिए, क्योंकि मुतकब्बिर शख्स को जहन्नुमी कहा गया है। यहां पर आपको अबू मुस्लिम की एक हदीस बताते चलें, जिसमें तकब्बुर और मुतकब्बिर के अंजाम के हवाले से बताया गया। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में जर्रा भर भी किब्र होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उस पर एक शख्स ने पूछा कि आदमी पसंद करता है कि उसका लिबास भी अच्छा हो, जूते भी उम्दा हो, क्या यह भी तकब्बुर में दाखिल है? आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला खुद जमील है, उसे जमाल और नफासत पसंद है, ये किब्र नहीं है। किब्र तो यह है कि तराहट के मारे हक ही का इनकार करते और लोगों को जलील समझने लगे। इस्लामिक टीचर के अजीज दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी तकब्बुर और गुरूर जैसी बीमारी से महफूज रखे। दोस्तों, आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के अक़वाल में मक्खी की तख्लीक से मुताल्लिक जो हिकमत बताई गई है उससे आगाह करते चलें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने मक्खी की तख्लीक के बारे में सवाल किया तो आपने जवाब में फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ऐसे बेटे की दुआ मांगी जो ताकत और कुव्वत में अच्छा हो। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली, उनको बेटा अता किया जिसकी ताकत बाकियों से ज्यादा थी। अब ऐसा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम के इस बेटे ने अपनी ताकत पर गुरूर करना शुरू कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम इसके इस तकब्बुर और गुरूर से परेशान रहने लगे। वो उसको बहुत समझाते कि बेटा, तकब्बुर अल्लाह की जात को पसंद नहीं है, तकब्बुर और गुरूर करने वाले से अल्लाह खुश नहीं होते, लेकिन वो बाज ना आता। आखिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दोबारा दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, तू ऐसी कोई मखलूक पैदा फरमा जो मेरे इस बेटे को सबक सिखाए। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और उस वक्त अल्लाह ने उस मक्खी की तख्लीक की। इस मक्खी ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को दक किया और वो उसको मारने से भी आजिज हो गया। जब अल्लाह ताला की इस छोटी सी मखलूक ने उस ताकतवर मगरूर को आजिज कर दिया तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने इस बेटे को समझाया कि अल्लाह से तौबा करो, तुम अल्लाह की छोटी सी मखलूक का मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो अपने खालिक के सामने तुम तकब्बुर क्यों करते हो? तो दोस्तों, ये है मक्खी की तख्लीक की कहानी और अल्लाह की हिकमतें। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। और इसके अलावा कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।